नमस्कार श्रोताओं, आज आप लोगों को सुनाती हूँ कहानी बिखरे हुए नगमे भाग 41। कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे प्रेरणा मिलती रहे और रोज नई नई कहानियाँ आप लोगों को सुनाती रहूं। यहाँ पर एक विशेष बात कहूंगी कि डॉक्टर हिमाद्री के जीवन कथा पर आधारित कहानी पर कुछ दिनों के लिए विराम दे रही हूँ ताकि पीछे छूट गई कहानियों को पूरी कर सकूं। मुदित अपने माँ को समझाते हुए कहने लगा, हमारे देश में आज जहां हर वर्ष 14-15 लाख बच्चे पीएमटी की एग्जाम में बैठ रहे हैं, वहीं अगर 2-3 साल के बाद पुराने कैंडिडेट बाहर हो जाएंगे तो उनकी संख्या में कमी आएगी। वहीं जो बच्चे चौथी या पांचवी बार परीक्षा में बैठकर सरकारी सीट पाने की अभिलाषा रखते हैं, उनके लिए पाबंदी लग जाएगी। हो सकता है कि वह पांचवी बार सफल हो जाते, उसके लिए रास्ते बंद हो जाएंगे। वैसे ही कुछ विषय जो कल को हमारे लिए भी लागू हो सकती है। आता समय कुछ ऐसी आ गई है कि हमें बहुत से ऑप्शन को साथ लेकर चलना होगा ताकि कल को अगर एमबीबीएस में जगह नहीं मिल पाई तो कोई और फील्ड में अपनी करियर बना सकें। शर्मिष्ठा अपने बेटे की बातों में सहमत तो नहीं होती, मगर ज्यादा जोर जबरदस्ती भी नहीं कर सकती। अतः मुदित 12वीं में साइंस बायोलॉजी के साथ मैथमेटिक्स भी लिया ताकि अगर एमबीबीएस में एडमिशन नहीं मिल पाई तो इंजीनियरिंग की फील्ड में जा सके। शर्मिष्ठा मन ही मन सोचने लगी, मुझे लगता है कि मुदित के मन में कुछ और चल रहा है। शायद वह एमबीबीएस करने की बजाय कोई और फील्ड लेकर ग्रेजुएशन करना चाहता है। शायद उसे इस बात का पता चल गई है कि एमबीबीएस की पढ़ाई बहुत कठिन है, अतः किसी और फील्ड में जाना चाहता है। ऐसे में मैं ज्यादा जबरदस्ती करूंगी तो शायद मेरे ऊपर नाराज हो जाएगा। अब यह लोग बड़े हो चुके हैं, ऐसे में ज्यादा कुछ कहूंगी तो बात बिगड़ने लगेगा। घर में झगड़ा फसाद होता रहेगा और बच्चों के पढ़ाई लिखाई के पीछे झगड़ा प्रसाद करना भी सही नहीं होगा, क्योंकि जमाना कुछ ऐसा आ गई है कि बच्चों में धैर्य खत्म हो रही है। मगर यहाँ पर यह बात निश्चित हो गई है कि मुदित के मन में कुछ और चल रही है। वह डॉक्टर की पढ़ाई करना नहीं चाहता। यह लोग अपने से जो भी समझेंगे वही करेंगे, जबकि भविष्य के बारे में उनमें ज्यादा ज्ञान नहीं है। अभी उम्र ही क्या है। मगर अब कुछ भी कहने पर मुझे उल्टा सीधा समझा देता है। ऐसे में चुपचाप समय की प्रतीक्षा करना ही उचित होगा। एक तरफ जहां शर्मिष्ठा अपने बेटे मुदित को लेकर परेशान है, वहीं अपनी बेटी हिमाद्री को लेकर भी बहुत चिंता में दिन बिताती है। बेटी हिमाद्री अभी बेंगलुरु में है, कभी कभार फोन करती है, अपनी खैर खबर सुनाती है, मगर मेरी नजरों से दूर पता नहीं क्या कर रही है। पढ़ाई लिखाई तो कर रही है, मगर कोई और कुछ नहीं कर रही है, इसके भी कोई भरोसा नहीं है। अब तो जमाना बहुत खराब आ गई है। कभी कभी बेटी हिमाद्री को लेकर सोचते हुए शर्मिष्ठा अपने बीते हुए दिनों में वापस चली जाती है। उसे अपने स्कूल कॉलेज के दिनों की याद आती है और भावुक हो जाती है। तो अपने जीवन में घटित घटनाओं के विषय में सोचती हुई बहुत सचेतन हो जाती है। कहीं ऐसा ना हो कि हिमाद्री भी मेरी तरह कुछ कर बैठे। मेरी बेटी बहुत खूबसूरत है, ऐसे में कोई ना कोई लड़के से अफेयर बनना तो स्वाभाविक है। अब बेटी जवान हो चुकी है, 23 साल की हो गई है। यह उम्र अच्छा तो है, मगर पैर फिसलने की संभावना ज्यादा रहती है। ऐसे में मेरी चिंता होना स्वाभाविक है, मगर इस विषय में किसी को कुछ कहूँ तो भी कोई लाभ नहीं है। इस विषय में बेटी को भी कुछ नहीं कह सकती। अगर कहूँगी तो हो सकता है कि कुछ उल्टा ही कहें। मुझे चुपचाप समय की प्रतीक्षा करनी होगी। 2-3 वर्ष और लगेंगे। एमबीबीएस पूरी होते ही कहीं ना कहीं कोई अच्छा सा डॉक्टर से उसकी शादी करवा दूंगी ताकि उसकी लाइफ सेटल हो जाएगी। हिमाद्री अब बेंगलुरु में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही है। अब कंप्यूटर का जमाना है, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप की जमाना है, तो भला हिमाद्री भी उन सारे सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म से दूर कैसे रह सकती है। अब तो स्मार्टफोन का जमाना आ गई है। केवल बेटी हिमाद्री ही नहीं, उसके साथ पढ़ने वाले सभी बच्चे तथा उनके माता पिता भी समय के साथ साथ स्मार्ट बनते चले गए। माँ शर्मिष्ठा भी अब पहले की तुलना में बहुत स्मार्ट हो चुकी है।
फेसबुक अकाउंट, इंस्टाग्राम अकाउंट पर और व्हाट्सएप पर अपने परिवार तथा बच्चों के बारे में फोटो सहित विस्तार पूर्वक पोस्ट करने लगी ताकि उसके बारे में जानकारी होने पर लोगों के मन में खुशी हो और लोग उन्हें देखें तथा कमेंट्स करते रहे। और जैसे जैसे लोगों के तरफ से कमेंट्स आने लगी उसके फॉलोअर्स बढ़ती चली गई तो शर्मिष्ठा को बहुत आनंद आने लगी। ऐसे में शर्मिष्ठा अपनी पूरी परिवार तथा उसके बचपन के और अपने पद प्रतिष्ठा के बारे में बहुत से विषय में पोस्ट करने लगी, जो स्वाभाविक अवस्था में उसके लिए आनंददायक विषय है। वैसे तो इस मामले में बेटा मुदित और बेटी हिमाद्री भी कम नहीं है। हिमाद्री अपनी कॉलेज तथा अपने फ्रेंड सर्कल के सभी तरह के तथा कॉलेज में आयोजित फंक्शन के बारे में बहुत से फोटो वगैरह फेसबुक पर अपलोड करने लगी, जिसके लाखों फॉलोअर्स हो गए और बहुत से कमेंट्स मिलने लगी। ऐसे में हिमाद्री भी बहुत खुश है और उसी के बीच में बहुत से लोगों से हिमाद्री की दोस्ती होना भी स्वाभाविक है। पढ़ाई लिखाई के बीच में हिमाद्री बहुत से समय उसमें देती है, जो कि माँ शर्मिष्ठा को भी मालूम है, मगर बेटी को कुछ कहने से परहेज करती है। मन ही मन सोचती है अब तो जमाना और समय के साथ साथ सभी लोग स्मार्ट बनते चले जा रहे हैं, अतः बेटी हिमाद्री भी किसी से पीछे रहे ऐसा कतई नहीं होना चाहिए। समय के साथ साथ उसे भी सबसे आगे निकलना होगा। समाप्त। कहानी के अगले भाग के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।